हेलो मेरी वाइडी फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा। और आप देख रहे हैं आज मैं पान के पौधों के साथ आई हूँ, बीटल प्लांट के साथ आई हूँ। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही सुनहरा हिस्सा है। साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठान में इस प्लांट का, इसके पत्तों का एक बहुत ही खास महत्व है और इसका उपयोग है। हमारे इंडिया में 3 अलग-अलग टाइप के पान जो है काफ़ी फेमस है। एक तो कलकत्ता का पान और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है बनारसी पान, जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इसके टेस्ट का। और साथ ही साथ मगही पान। हमारे इंडिया में टोटल 40 या 45 वैरायटी के पान के पौधा होता है। इसके साथ-साथ वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो टोटल 90 वैरायटी के पान के पत्ते होते हैं। इसका ग्रोथ पैटर्न एग्ज़ैक्टली मनी प्लांट की तरह होता है। पान के पत्ते काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। साथ ही साथ खाने के लास्ट में हम इसे एज अ मीठा खाते हैं, जो हमारे टेस्ट को भी पैम्पर करता है और मूड को भी पैम्पर करता है। तो इसे घर में कल्टीवेट करना, इवन पॉट में नीचे ग्राउंड है तो उसमें भी बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल पॉट में इसे कल्टीवेट की हुई हूँ। आप चाहे तो ऐसे हैंगिंग बास्केट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, ऐसे नीचे जैसे मैं ग्रो की हूँ बिल्कुल सिंपली वैसे भी ग्रो कर सकते हैं, या बिल्कुल मॉस स्टिक के ऊपर भी आप इसके स्टेम को, जो वाइन स्टेम है, उसे आप बिल्कुल अच्छे से उसे रैप करके रोल करके भी आप उसे ग्रो कर सकते हैं। तो प्लांट का लुक दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। साथ ही साथ मॉस से जो भी स्टेम कनेक्टेड होंगे उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मॉस स्टफ से मिलता रहेगा और लीफ के साइज़ बड़े-बड़े होंगे और जो टिप्स हैं बहुत तेज़ी से ग्रो होंगे। प्लांट देखने में काफ़ी बुशी और खूबसूरत लगेगा, हेल्दी लगेगा। प्लांट को अगर मैं बुशी बनाने की बात करूँ या ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग के साथ-साथ इसका आप इन्फेक्शन से बचाने का ख़्याल ज़रूर रखें। तो प्रूनिंग के साथ अगर मैं बात करूँ, कोई भी मैच्योर स्टेम आप देखिए कि प्लांट काफ़ी मैच्योर है तो आपको उसका टिप से आप कटिंग कर दें तो साइड से नए-नए ब्रांचेज़ आने शुरू हो जाएँगे। जितने ज़्यादा ब्रांचेज़ आएँगे उतने ज़्यादा लीफ आएँगे, उतने ज़्यादा प्लांट आपका दिखने में घना और खूबसूरत लगेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्लांट को मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। हमारे इंडिया में ये 40 या 45 के आसपास इसके टोटल वैराइटीज़ हैं, अवेलेबल हैं, अलग-अलग लुक के, अलग-अलग टेस्ट के, अलग-अलग साइज़ के हिसाब से। और टोटल वर्ल्ड वाइड 90 अलग-अलग टाइप के वैराइटीज़ होते हैं। हमारे इंडिया में जनरली ऐसी जगह पे इसे कल्टीवेट किया जाता है जहाँ पे हवा में मॉइस्चर हो, नमी हो और ह्यूमिडिटी हो। तो वैसी जगह पे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जैसे मतलब ऐसी जगह वहाँ जहाँ पे नदी हो, महासागर का आसपास का एरिया हो, रिवर हो, लेक हो या पॉन्ड हो, तो ऐसी जगह पे ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। साथ ही साथ इसे डायरेक्ट सन एक्सपोज़र नहीं चाहिए, पूरे दिन भर की धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो 2 दिन में ही प्लांट साफ़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सुबह की ठंडी धूप इसे 2-3 घंटे की ये टॉलरेट कर सकता है, लेकिन पूरे दिन भर की धूप, खासकर दोपहर की धूप जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, इस प्लांट को पसंद नहीं है। प्लांट देखने में काफ़ी ग्लॉसी, काफ़ी खूबसूरत, न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, टेस्ट से भरा हुआ है, साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी है। तो इसके लिए केयर के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। इसे इनडायरेक्ट लाइट चाहिए, ऐसी जगह आप प्लेस करें जहाँ हवादार एरिया हो, प्रॉपर एयर, अच्छा शुद्ध हवा का एनवायरनमेंट हो, साथ ही साथ ब्राइट लाइट्स मिलती हो, डायरेक्ट सन एक्सपोज़र ना होता हो, खासकर पूरे दिन भर के। आप बालकनी में अगर प्लेस करें तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, खासकर जहाँ पे सुबह की ठंडी धूप आती हो 2 घंटे की, 3 घंटे की, जो काफ़ी है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अगर आप नीचे ग्राउंड में प्लेस कर दें तो ऐसी जगह पे इस प्लांट को आप ग्रो कीजिए जहाँ पे आसपास बड़े-बड़े पेड़ हो या बड़े-बड़े पौधे हो, तो उसकी छाया इसे मिलती रहे और डायरेक्ट सनलाइट के ये कॉन्टैक्ट में नहीं आए, नहीं तो प्लांट्स ज़्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल झुलस जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं इसमें पानी किस हिसाब से आप डाल सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है। हाँ, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर आपने मेंटेन रखनी है, पर वाटर लॉगिंग से आपने इस प्लांट को बचानी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं और रूट गल भी सकते हैं। तो पानी का आपने ध्यान रखना है और वाटर का ध्यान रखने के लिए मिट्टी का जो कंसिस्टेंसी है या जो कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए कि पानी उसमें सस्टेन ना करे। बिल्कुल मिट्टी को गीला करता हुआ ये जो पानी है बिल्कुल नीचे ड्रेन हो जाए, जो एक्सेस वाटर है पॉट से ड्रेन होना चाहिए। पॉट्स में होल का आपने खास ख्याल रखना है। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी काउडंग मैन्योर ले लीजिए आप, खासकर जो वेल डिकम्पोज्ड हो, सबसे पुराना वाला। इसके साथ-साथ आप वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए, कोई भी गार्डन सॉइल ले लीजिए। नीम की खली आप डाल सकते हैं। नीम की खली के साथ-साथ अगर आप चाहें तो इसमें राख मिक्स कर सकते हैं। उसके बिहाफ़ पे, मतलब अगर वो नहीं है तो आप राख मिक्स कर सकते हैं।
तो उससे क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस प्लांट को कम होंगे, खासकर रेनी सीज़न में जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है या पानी बहुत ज़्यादा रिटेन कर गया है गमले में, तो उससे ये प्लांट सेफ रहेगा। खैर रिटेन होना नहीं चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर मैं प्रोपेगेशन की बात करूं तो प्रोपेगेशन के लिए आप सिंपली 4 to 5 इंच के लेंथ को आप कट कर लीजिए स्टेम को, और उसे एक अलग पॉट में आप प्लेस कीजिए और 2 हफ्ते तक उसे छाया में रखिए, शेड में रखिए, तो वो प्लांट बिल्कुल नया प्लांट रेडी हो जाए। खासकर जिस तरह आप जानते हैं मनी प्लांट के स्टेम करके कटिंग करके आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। लीफ के ठीक अपोजिट साइड से नया एक रूट ग्रोथ होता है, तो वहाँ से आपका प्लांट्स एक नया प्लांट रेडी हो सकता है। प्रोपेगेशन की मेथड हो गई है, साथ ही साथ अगर आप रूट्स के आसपास देखेंगे तो आप कुछ नए प्लांट्स वहीं से आप सेपरेट करके लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्लांट में किस तरह की इन्फेक्शन होती है। जनरली इस प्लांट में रेड माइट्स का इन्फेक्शन लगती है पत्ते के ठीक ऑपोजिट साइड से, और इसके अलावा इसमें फंगल इन्फेक्शन होती है, तो वो जनरली ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से होती है, ज़्यादा गीली जगह होने से होती है, या मिट्टी बहुत ज़्यादा देर तक गीला रहता है तब इसमें फंगल इन्फेक्शन लगती है। रेड माइट्स का इन्फेक्शन या पत्तों के ऊपर ब्लैक डॉट्स कुछ इन्फेक्शंस को लग जाते हैं, तो उन चीज़ों से प्लांट को बचाने के लिए आप सोपी वाटर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज चिली एंड गार्लिक का एक थिन पेस्ट बनाकर पानी में मिक्स करके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट और इसके पार्ट्स बिल्कुल एडिबल हैं, तो आप किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करने के लिए काउडंग केक का फर्मेंटेड वाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा बनाना पील का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप फीड कर सकते हैं, या सॉलिड कंपोस्ट भी आप फीड कर सकते हैं। हर 2-3 महीने में इसे आप वर्मी कंपोस्ट फीड कर सकते हैं, या काउडंग मैन्योर मिक्स कर सकते हैं, इसकी मिट्टी के ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। खासकर वेल डिकम्पोज्ड होने चाहिए वो, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का लीफी प्लांट है ना, तो इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, जो काउडंग मैन्योर इसके लिए सबसे बेस्ट और बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट के। क्योंकि ये एडिबल है, तो आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। चलिए ये सारी बातें हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।